तो दोस्तों आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अमेज़न पे जो है वो सेलर रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, मतलब हम अमेज़न पे कैसे जो है वो सेलर बन सकते हैं। तो इसके लिए हम सीधा चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और पूरी प्रोसेस को जो है वो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सेलर अकाउंट क्रिएट करने के लिए हमें सीधा जाना है amazon.in की वेबसाइट पे। वहाँ पे अगर हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वहाँ पे देखिए नीचे हमें ऑप्शन मिलता है सेल ऑन अमेज़न का। हम सिंपली यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं या फिर हम सेलर सेंट्रल डॉट अमेज़न डॉट इन पे जाएंगे और वहाँ पे भी जो है वो हमें स्टार्ट सेलिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। तो देखिए अगर हम एग्जिस्टिंग सेलर हैं तो हम यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं और अगर हम नया रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो हम स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक करके जो है वो कर सकते हैं। तो हम सिंपली जो है वो यहाँ पे स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन आ रहा है। तो अगर हमारा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है अमेज़न पे तो हम जो उसमें साइन इन कर लेंगे और अगर हमें नया अकाउंट क्रिएट करना है तो हम जो वो क्रिएट योर न्यू अमेज़न अकाउंट पे क्लिक कर लेंगे। तो हम सिंपली जो है यहाँ पे नया अकाउंट क्रिएट करने जा रहे हैं तो हम क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें अपना जो है वो नेम डालना है। तो हमारा जो भी नेम है वो हम यहाँ पे डाल देते हैं, जैसे अर्जुन राजपुरोहित। उसके बाद में यहाँ पे हमें अपना जो मोबाइल नंबर है वो डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद में यहाँ पे ईमेल का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे हमें जो वो अपनी ईमेल एड्रेस डालनी है। अब यहाँ पे हमें मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस वो डालना है जो हम बिज़नेस पर्पज़ के लिए यूज़ करने जा रहे हैं, क्योंकि बिज़नेस से रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशन होते हैं, जो भी ईमेल्स रहती है अमेज़न की, जो भी नोटिफिकेशंस रहते हैं वो हमें इसी मोबाइल नंबर पे या ईमेल एड्रेस पे जो है वो मिलने वाले हैं। तो हम इंश्योर रहें कि हम यहाँ पे जो भी मोबाइल नंबर या फिर ईमेल एड्रेस डालने वाले हैं वो ये डालें जो हम बिज़नेस के लिए यूज़ में लेने जा रहे हैं। उसके बाद में हम यहाँ पे जो है वो सिंपली पासवर्ड डाल देते हैं। पासवर्ड डालने के बाद में कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। एक पज़ल हमारे सामने दिखा रहा है, उसको एक बार सोल्व कर देते हैं। ठीक है, डन। उसके बाद में हमें हमारे मोबाइल नंबर पे OTP रिसीव होगा जो हमें यहाँ पे डालना है। तो हम सिंपली OTP डाल के क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए रजिस्टर एंड स्टार्ट सेलिंग। तो यहाँ पे हमें कंपनी और बिज़नेस का नेम डालना है। तो हमारा जो भी कंपनी और बिज़नेस का नेम है एज़ पर GST वो हमें जो वो यहाँ पे डालना है। तो GST में जो भी हमारे बिज़नेस का नेम है, जो भी लीगल नेम है हमारे बिज़नेस का, वो हम यहाँ पे डाल देंगे। तो GST के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे बिज़नेस नेम डाल देता हूँ टेस्ट के लिए। ठीक है, सेलर एग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस को हम यहाँ से पढ़ के जो एग्री कर लेते हैं और कंटिन्यू पे जो क्लिक करते हैं। उसके बाद में देखिए हमें ऑप्शन मिलता है सेट ए नेम फॉर योर अमेज़न स्टोर। तो यहाँ पे हम जो वो हमारे अमेज़न के स्टोर का जो भी नाम होने वाला है वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। देखिए बिज़नेस नेम में हमें हमारे बिज़नेस का लीगल नेम डालना होता है, जो भी GST में हमारा रजिस्टर्ड बिज़नेस नेम है वो वहाँ पे डालना होता है। और स्टोर नेम में हम हमारे अमेज़न का जो भी स्टोर का नाम रखना चाहते हैं वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। स्टोर नेम बेसिकली कस्टमर्स को दिखेगा जब वो हमारे कोई भी प्रोडक्ट पेज पे आएंगे या फिर हमारे स्टोर पे जाएंगे तो वहाँ पे जो वो स्टोर नेम उनको दिखेगा। तो बिज़नेस नेम और स्टोर नेम में कंफ्यूज नहीं होना है। बिज़नेस नेम में हमारा लीगल GST पे जो भी बिज़नेस नेम है वो आएगा। स्टोर नेम में हम अपने अकॉर्डिंग जो वो स्टोर नेम डाल सकते हैं। लेकिन स्टोर नेम डालने से पहले हमें एक चीज़ ध्यान में रखना है कि हमारा जो भी स्टोर नेम हम यहाँ पे डाल रहे हैं वो किसी दूसरे पर्सन का ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं होना चाहिए, किसी दूसरे पर्सन की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में जो है वो नहीं आना चाहिए, या फिर किसी दूसरी कंपनी का नाम जो है वो हम नहीं डाल सकते। तो मैं यहाँ पे जो है वो स्टोर नेम डाल देता हूँ अपना टेस्ट सेलर स्टोर। ठीक है, उसके बाद में चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करेंगे तो देखिए स्टोर नेम जो है वो अवेलेबल यहाँ पे बता रहा है। अब उसके बाद में हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है सेलेक्ट प्रोडक्ट कैटेगरी का। तो हम प्राइमरी जो प्रोडक्ट कैटेगरी है वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो कैटेगरी हमने सेलेक्ट किया है हमें बाद में उसी कैटेगरी में डील करनी पड़ेगी, हम दूसरी कैटेगरी में डील नहीं कर सकते। ये जनरल इन्फॉर्मेशन के पर्पज़ से होता है। हम यहाँ पे जैसे किचन कैटेगरी डालते हैं तो बाद में हम अगर दूसरी कैटेगरी में डील करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो कैटेगरी डालने जा रहे हैं वो बेसिक इन्फॉर्मेशन के पर्पज़ से ही है। हम बाद में चाहें तो दूसरी कैटेगरीज़ में भी अपने प्रोडक्ट जो है वो सेल कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ अपनी जो भी कैटेगरी है उसमें मैं यहाँ पे किचन जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद में भी अगर हम चाहें कि भी हमें जैसे कि मान लीजिए ऑफिस प्रोडक्ट्स में डील करनी है या फिर शूज़ में जो है वो डील करनी है तो वो भी हम जो यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद में हमें हमारे बिज़नेस एड्रेस में यहाँ पे डालना होता है, हमारे बिज़नेस का जो पिन कोड है वो डालना होता है। तो मैं पिन कोड डाल देता हूँ। उसके बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है एड्रेस लाइन 1 का। तो हमारे ऑफिस का जो भी एड्रेस है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ऑफिस का एड्रेस। उसके बाद में ऑफिस एड्रेस की लाइन 2 होगी जहाँ पे हम बेसिकली अपने जो भी एरिया का नाम है वो डाल देते हैं। उसके बाद में सिटी हो गई और स्टेट हो गया। ठीक है, उसके बाद में कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब उसके बाद में देखिए नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है कि टेल अस हाउ यू वांट टू शिप योर प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे देखिए योर पिन कोड इज़ एलिजिबल फॉर फुलफिलमेंट बाय अमेज़न FBA, ईजी शिप और सेल्फ शिप। कि जो पिन कोड हमने डाला है ना एड्रेस के अंदर वो अमेज़न की FBA, ईजी शिप और सेल्फ शिप तीनों फुलफिलमेंट मॉडल के लिए जो है वो एलिजिबल है। अब यहाँ पे देखिए 3 बेसिकली फुलफिलमेंट मॉडल बता के रखे हुए हैं। सबसे पहले अमेज़न FBA है, जहाँ पे क्या होता है कि हम अपने प्रोडक्ट जो है वो अमेज़न के वेयर हाउस में स्टोर करते हैं और जब भी कस्टमर ऑर्डर करता है तो वो अमेज़न के वेयर हाउस से जो है वो डायरेक्टली कस्टमर को शिप कर दिया जाता है। यहाँ पे पैकिंग जो है वो अमेज़न की टीम करती है वहाँ उनके वेयर हाउस में। उसके बाद में लॉजिस्टिक की भी जो है वो अमेज़न की टीम हैंडल करती है।
उसके बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो अमेज़न ईजी शिप का है। ईजी शिप में बेसिकली क्या होता है कि प्रोडक्ट जो है वो सेलर्स के पास में ही रहते हैं। जब भी ऑर्डर रिसीव होता है तो सेलर्स जो है वो उनकी रिक्वेस्ट डालते हैं यहाँ पे, और रिक्वेस्ट डालने के बाद में अमेज़न की टीम, जो ईजी शिप की टीम है, वो सेलर के यहाँ पे आते हैं और प्रोडक्ट जो है वो पिक करके कस्टमर को डिलीवर करवाते हैं। मतलब यहाँ पे लॉजिस्टिक वाला पार्ट जो है वो अमेज़न मैनेज करेगी, लेकिन प्रोडक्ट्स जो है वो सेलर के पास में ही रहेंगे। पैकिंग जो है वो सेलर्स को ही करनी पड़ेगी और उसके बाद में रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी ताकि अमेज़न की ईजी शिप की टीम जो है वो आके उनको पिकअप करके कस्टमर को डिलीवर करवा दे। उसके बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो सेल्फ शिप का ऑप्शन है। सेल्फ शिप में क्या होता है कि प्रोडक्ट सेलर के पास में रहते हैं, लेकिन जब भी ऑर्डर रिसीव होता है तो वो प्रोडक्ट जो है वो सेलर को कोई भी थर्ड पार्टी कुरियर कंपनी यूज़ करके अपने एंड से जो है वो कस्टमर को शिप करना पड़ता है। और सेल्फ शिप बेसिकली तब यूज़ करता है जैसे मान लीजिए हम ऐसी लोकेशन से बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं जहाँ पे अमेज़न की ईजी शिप सर्विस नहीं है, तो हम क्या सेल्फ शिप का ऑप्शन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सेल्फ शिप में हमें बेसिकली क्या होता है कि कोई भी अपनी थर्ड पार्टी कुरियर कंपनी यूज़ करके प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर को डिलीवर करवाना होता है। अपने एंड से हम कोई भी कुरियर कंपनी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो भी टाइम फ्रेम है उस टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो हमें डिलीवर करवाना रहता है। यहाँ पे इनिशियल लेवल पे जो है वो ईजी शिप प्रीफर्ड रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो कुरियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेज़न की रहती है। तो हम जो है वो यहाँ पे सबसे पहले ईजी शिप सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद में डू यू आल्सो वांट टू रजिस्टर फॉर लोकल शॉप, इसको हम छोड़ देते हैं और उसके बाद में नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है इनेबल 2 स्टेप वेरिफिकेशन। तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन बेसिकली क्या होता है कि हमें लॉगिन करने के लिए पासवर्ड तो डालना ही होता है, उसके साथ में OTP एक जो है वो भी एक्स्ट्रा डालना होता है। तो जैसे मान लीजिए कि हम किसी नए डिवाइस में लॉगिन कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें पासवर्ड डालेंगे पहले अमेज़न में लॉगिन करने के लिए, उसके बाद में हमें OTP रिसीव होगा, वो OTP जो है वो डालना होगा। ये बेसिकली हमारे अकाउंट की सिक्योरिटी के लिए होता है कि इन केस अगर किसी को पासवर्ड भी मालूम चले तो अगर वो लॉगिन करे तो वहाँ पे OTP की भी रिक्वायरमेंट होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ पासवर्ड से जो है वो लॉगिन हो जाए। तो हम इनेबल 2 स्टेप वेरिफिकेशन पे क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद में देखिए हमें यहाँ पे 2 ऑप्शन मिले, टेक्स्ट मैसेज का, वॉइस डिलीवरी का और उसके बाद में ऑथेंटिकेटर ऐप का। हम अपने मोबाइल में ऑथेंटिकेटर ऐप भी डाल सकते हैं, जिससे हम जब भी लॉगिन करें तो उस ऐप से जो है वो OTP जनरेट करके लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो फ़ोन नंबर वाला ऑप्शन, टेक्स्ट मैसेज वाला ऑप्शन सेलेक्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपली हम जो अपना मोबाइल नंबर डालते हैं, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें जो वो OTP इसमें डालना होगा। OTP डाल के कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, ऑलमोस्ट डन हो गया। डोंट रिक्वायर OTP ऑन दिस ब्राउज़र, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। मतलब इस ब्राउज़र में अगर मैं दोबारा लॉगिन करूँगा तो वहाँ पे फिर जो OTP की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद में प्लीज़ टर्न ऑन 2 स्टेप वेरिफिकेशन पे क्लिक कर देते हैं। तो उसके बाद में जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है अपडेट योर टैक्स डिटेल्स। तो टैक्स डिटेल में बेसिकली क्या होता है कि हमें यहाँ पे अपना GSTIN नंबर डालना होता है। तो यहाँ पे देखिए सेलर्स का लीगल नेम जो भी हमने डाला था, जो भी बिजनेस नेम डाला था वो यहाँ पे शो कर रहा है। GST नंबर में हमारा जो है वो GST नंबर यहाँ पे हमें डालना होता है। देखिए अभी के रूल के हिसाब से अगर हम अमेज़न पे सेल करते हैं तो हमें रेगुलर स्कीम के अंदर GST नंबर की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम ऐसे प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जो GST एग्जम्प्टेड कैटेगरी में, जैसे कि बुक्स, तो हम इसको जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको चेक करने के बाद में हमें यहाँ पे जो है वो नीचे पैन नंबर डालना होता है। अपना पैन नंबर डाल के हम जो वो GST एग्जम्प्टेड कैटेगरी में सेल कर सकते हैं। और अगर हम ऐसी कैटेगरी में सेल कर रहे हैं जिन पे GST एप्लीकेबल है तो हम यहाँ से जो वो GST नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अभी क्लिक करते हैं आई डोंट हैव GSTIN नंबर। उसके बाद में देखिए हमें यहाँ पे ऑप्शन मिला है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन जो है वो हमें बेसिकली दिखा रहा है। सबसे पहले आ रहा है नीड हेल्प विद GST रजिस्ट्रेशन। तो हमें अगर GST रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड अमेज़न से कोई हेल्प चाहिए तो वो हमें जो वो यहाँ से मिल जाएगी। उसके बाद में नीचे अगर हम देखेंगे तो हमें दूसरा ऑप्शन यहाँ पे जो मिल रहा है वो मिल रहा है अप्लाई बाय सेल्फ, कि हम खुद अगर GST अप्लाई करना चाहते हैं बाद में तो हम जो वो इसके ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट पे जो है वो क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे हम देखेंगे तो हाइट स्टोर, हमारे स्टोर का नेम जो है वो यहाँ पे हमें शो कर दिया। उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो कुछ हमें यहाँ पे स्टेप्स बता के रखी हुई है, कुछ प्रोसेस जो है वो बता के रखी है, जिनको अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारा अकाउंट जो है वो रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले था प्रोडक्ट्स टू सेल्स, स्टार्ट सेलिंग इन दीज कैटेगरीज। तो यहाँ पे स्टार्ट लिस्टिंग का जो है वो ऑप्शन आ रहा है। लिस्टिंग हम जो है वो यहाँ से कर सकते हैं। लिस्टिंग हम जो वो अभी नहीं करने वाले, बाद में करेंगे, तो इसको एक बार छोड़ देते हैं। उसके बाद में आता है शिपिंग फी डिटेल्स का। यहाँ पे हम जो वो शिपिंग फीस की डिटेल जो वो डाल सकते हैं। देखिए तो यहाँ पे देखिए ईजी शिप चार्जेस 40 फॉर लोकल, 51 फॉर रीजनल एंड 72 फॉर नेशनल शिपिंग फॉर स्टैंडर्ड साइज आइटम्स लेस देन 500 ग्राम्स। कि यहाँ पे अमेज़न ईजी शिप जो है वो हमसे ये चार्जेस करने वाला है 500 ग्राम्स के अगर हमारे पार्सल रहते हैं तो उसके लिए। तो अब हम कस्टमर्स को जो है वो फ्री शिपिंग ऑफर करना चाहते हैं कि हम कस्टमर से जो वो शिपिंग के चार्जेस लेना चाहते हैं, वो हम जो वो यहाँ पे डाल सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिया गया सबसे पहले ऑफर फ्री शिपिंग का और उसके बाद में सेट फीस का। तो यहाँ से हम जो है वो लोकल, रीजनल और नेशनल कस्टमर्स के लिए पर ऑर्डर के हिसाब से शिपिंग फीस सेट कर सकते हैं।
जैसे कि हम यहाँ पे लोकल के लिए 40, रीजनल के लिए 50 और नेशनल के लिए 60 रुपीज़ जो है वो यहाँ पे सेट कर देते हैं। या फिर अगर हम फ्री शिपिंग ऑफर करना चाहें तो वो भी हम यहाँ पे क्लिक करके सेव पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद में हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है बैंक अकाउंट डिटेल्स डालने का। बैंक अकाउंट जैसे हम अमेजोन पे सेल करते हैं जो भी प्रोडक्ट, तो उनकी जो भी पेमेंट्स हमें रिसीव होगी वो किस बैंक अकाउंट में रिसीव होगी उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें यहाँ पे डालनी होती है। तो हम सिंपली जो है वो यहाँ पे अकाउंट होल्डर नेम डालेंगे, उसके बाद में अकाउंट नंबर डालेंगे और यहाँ से अकाउंट टाइप जो है वो सिलेक्ट करेंगे। हम सेविंग अकाउंट, ओवरड्राफ्ट अकाउंट और करंट अकाउंट जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बिज़नेस करने जा रहे हैं तो ये रिकमेंडेड है कि हम जो है वो करंट अकाउंट अपना यूज़ करें बिज़नेस पर्पज़ के लिए। उसके बाद में हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है टैक्स डिटेल्स डालने का। तो ये वही सेम स्टेप है या वही प्रोसेस है जो हमने पहले देखी थी। तो यहाँ पे हमें जो है वो अपना GST नंबर डालना होता है। अगर हम GST एग्जम्प्टेड कैटेगरी में सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है वो हमें पैन नंबर डालना होता है, ठीक है। तो अभी जो है वो हम इसको एक बार खाली छोड़ देते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद में हमें देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिलता है वेरीफाई टैक्स डिटेल्स का। तो टैक्स डिटेल में बेसिकली हमें हमारा GST नंबर जो है वो वेरीफाई करवाना होता है। तो उसमें हमारा जो भी GST में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस होता है वहाँ पे हमें जो वो एक OTP रिसीव होता है और वो OTP जो है वो हमें यहाँ पे डाल के वेरीफाई करवाना होता है, क्योंकि जो GST नंबर हमने डाला है हम उसके जो है वो ऑथेंटिक ओनर हैं। तो उसके वेरिफिकेशन के लिए जो है वो यहाँ पे ये OTP का ऑप्शन दिया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमें यहाँ पे मिलता है वो है प्रोडक्ट टैक्स कोड का। देखिए जब हम प्रोडक्ट सेल करते हैं ना तो हमारे प्रोडक्ट की टैक्स कैटेगरी होती है कि भाई कौन सी कैटेगरी में हमारा प्रोडक्ट आ रहा है, जैसे कि 3%, 5%, 12%, 18%, उसके हिसाब से। तो हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है कि भाई हमारे जो ज़्यादातर प्रोडक्ट्स है उस पर कितने % टैक्स या फिर कितने % GST जो है वो लग रहा है। जैसे कि हमारे ज़्यादातर प्रोडक्ट्स पे 12% GST लग रहा है तो हम 12% यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे सभी प्रोडक्ट्स पे जो है वो अप्लाई हो जाएगा। तो फिर मान लीजिए बीच में कोई एक प्रोडक्ट ऐसा है जिस पे 18% टैक्स लग रहा है या 5% टैक्स लग रहा है, तो हमें फिर मैन्युअली उस प्रोडक्ट की सेटिंग में जाके जो है वो उसकी सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। बाकी सब पे जो है वो ये डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट टैक्स कोड जो है वो अप्लाई रहेगा। तो हम जो है वो यहाँ से 18% सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद में इसको टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करके सेव पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में लास्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे सिग्नेचर डालने का। तो हम अपने सिग्नेचर जो वो ड्रॉ कर सकते हैं या अपलोड कर सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे जो वो सिग्नेचर ड्रॉ करके इसको कन्फर्म पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए लॉन्च और बिजनेस का ऑप्शन अभी काम नहीं कर रहा है क्योंकि हमने जो वो टैक्स डिटेल यहाँ पे डाली है नहीं। तो हम कंटिन्यू टू सेलर सेंटर पे क्लिक करेंगे और ये हमारे सामने जो है वो अमेज़ोन का सेलर डैशबोर्ड आ गया है। हमारा सेलर अकाउंट जो है वो रेडी हो चुका है। कुछ इस तरीके से अमेज़ोन का सेलर डैशबोर्ड जो है वो हमें यहाँ पे दिखता है। यहाँ पे सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जैसे कैटलॉग, इन्वेंट्री, प्राइसिंग, ऑर्डर्स, एडवर्टाइजिंग और ये सारे ऑप्शन जो है वो हमें यहाँ पे मिल जाते हैं जो भी हमारे सेलर्स को काम में लगते हैं। तो यहाँ से जो है वो हमारी सारी चीज़ें मैनेज होती है, जैसे कि जो भी ऑर्डर्स आते हैं वो, उसके बाद में जो भी नए प्रोडक्ट्स हमें डालने हैं, रिपोर्ट्स देखनी है, पेमेंट्स की सारी चीज़ें जो है वो यहाँ से मैनेज होती है। ये अमेज़ोन का सेलर सेंट्रल अकाउंट जो है वो हम इसको बोलते हैं। उसके बाद में अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो सेटिंग्स के ऑप्शन मिलते हैं जहाँ पे सारी सेटिंग जो है वो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने जाना कि हम अमेज़ोन का जो है वो सेलर अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्या जो है वो उसकी प्रोसेस रहती है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आने वाली वीडियोस में हम आगे की प्रोसेस पे जो है वो और डिटेल में बात करेंगे। बाकी ई-कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।